दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे और स्वस्थ रहे और सीखे समझे और इस देश के साथ चले। पहली बात है, यहाँ पर जब भी आप अखबार पढ़ते हो तो कुछ चीजें होती है यहाँ पर आपके सामने आती है। जैसे यहाँ पर जैसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बोल रही है ना पेंशन प्लान को एक्टिव करना, लेकिन गुजरात जो है यहाँ पर पेंशन प्लान जो है वो बंद है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, देखो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल लेवल पर कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ आपको इसके रिलेटेड क्या इफेक्ट होती है मार्केट के अंदर और पेंशन फंड का उपयोग कहाँ पे होता है ये सिर्फ बताया जा रहा है। बराबर। तो वो एक एजुकेशन पर्पज वीडियो है, यानी भारत देश के नागरिक को देश का इकोनॉमी मतलब कोई भी मिनिस्ट्री मान लो जो कोई भी करता है, लेकिन उसके पहले भारत के नागरिक की एक फर्ज है कि वो उसकी तैयारी पहले कैसे करे। मान लो मुझ पर आपत्ति आने वाली है, तो मैं इसके पहले मैं क्या चाहूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा गोल प्लान क्या होगा उस आपत्ति आपत्ति के सामने लड़ने से पहले। बराबर। तो वो चीज मैं प्लान करके आज की तारीख के अंदर रखूंगा। तो कहने का मतलब जैसे भारत देश पर कोई आपत्ति आती हो, मतलब कर्ज बढ़ गया हो, तो पहले जो होता है ना अपने घर का जो अनाज होता है ना, घर का अनाज पहले बाहर बाहर निकालते हैं। मतलब कि अपना घर का मतलब कि अपने देश का जो पैसा है वही पहले काम में लगाते हैं। तो हो सकता है कि शायद पैसों की जरूरत पड़ी हो तो पेंशन फंड योजना बंद कर दी हो, उसका मतलब ये तो नहीं कि पेंशन नहीं मिलने वाला है। अगर मान लो इसका झंडा लहरा के मान लो ये जो भाई साहब है पेंशन पेंशन देने की योजना के बारे में बता रहा है कि हम पेंशन देंगे। बराबर। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज साबित करती है कि भैया नॉलेज की जो होती है ना पब्लिक को अभी थोड़ी जागृति लानी चाहिए कि हम कहाँ पे मार खा रहे हैं। मतलब जो सपने दिखा रहे हैं वहां पे ना जाओ, जो सपने को आगे लेने की कोशिश कर रहा है वहां पे जाओ, समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाहता हूँ। थोड़ा समझने में देर लगेगी लेकिन धीरे धीरे आऊंगा मैं समझाने। जो पेंशन बंद हुआ है, जैसे मुझे परसों एक भाई साहब मिले थे, मुझे बोला कि सर मेरा पेंशन जो है ना मेरा बंद हो गया है। मतलब कि वो पोस्ट में जॉब करते थे और बहुत बूढ़े थे। मैंने बोला सर आपको तो पेंशन आएगी, तो बोले नहीं सर मेरा पेंशन बंद कर दिया है। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, 3-4 महीनों के बाद में डिक्लेरेशन आ जाएगा, कोई आपका पेंशन कहीं जाने वाला नहीं है। आपने 25 साल सर सर्विस की है तो उसका पेंशन तो आपको मिलना ही है, क्योंकि रूल्स है वो। और ये रूल्स यहाँ का नहीं बना है, ये रूल्स बहुत पुराना रूल्स है। मतलब ठराव में पास हुआ 1956 का जो ठराव हुआ था तब जाके रूल्स पास हुआ था। लेकिन वो पैसा लगता का है वो मैं आपको बताता हूँ। वो पैसा लगता है पूरा का पूरा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। तो मोदी जी ने जो है ना SGX मतलब सिंगापुर गवर्नमेंट की तरह यहाँ पर एक पूरा एक्सचेंज बनाया गुजरात के अंदर। बराबर। जैसे कि SGX मतलब सिंगापुर गवर्नमेंट, तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी बनाया। अब गिफ्ट सिटी के अंदर क्या होता है कि पूरे भारत की जो इकोनॉमी है मतलब पूरे भारत के अर्थतंत्र का ढांचा है, जैसे भी MRF कंपनी बोलो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा बोलो या अंबानी जी बोलो या अदानी जी बोलो, ये सारी कंपनियों का ट्रेडिंग जो था वो पहले वर्ल्ड बैंक के साथ किया जाता था, RBI के साथ किया जाता था, रिजर्व बैंक के साथ किया जाता था। मतलब सभी कंपनी में किया जाता था। अब जो वो पैसा है ना पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो है ना इसके माध्यम से हो रहा है, गिफ्ट सिटी के माध्यम से हो रहा है। अब गिफ्ट सिटी में ट्रेडिंग करना मतलब कि भैया वो लोग हाई वोलाटाइल और लोअर वोलाटाइल मतलब कि डेली इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो होती है कॉल पुट की, वो दोनों की तरफ झुकाव होना, मतलब कि दोनों को मुनाफा देना। मतलब कि मान लो कि भाई यहाँ पर ये जो स्ट्राइक चल रही है 21,100, तो मुझे इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मुझे पता होनी चाहिए। तो इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है डेली की, वो 77 पैसे की होती है, जो मैं NSE के चार्ट पे जाके सिखाता हूँ। मतलब कि अभी मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिस बात की गहराई तक आपको जाके सीखना है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो भारत देश के अंदर एक चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पर लोग है ना बस शिकायत करने के लिए बैठे हैं, लेकिन कोई भी इसका सुझाव करने के लिए नहीं बैठा है, यहाँ पर सीखने के लिए नहीं को बैठा है। अगर मान लो लोगों ने सीखना शुरू कर दिया ना यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो समझ लो कि भैया आधा हिंदुस्तान जो है ना ये पूरे हिंदुस्तान को अमीर बना देगा। अगर मान लो 10% लोगों ने भी ये सीख लिया तो अभी 90% हिंदुस्तान को ये पूरा का पूरा यानी सोने की चिड़िया बना देगा। ऐसा हिंदुस्तानी। लेकिन कहने का लो उसके लिए ना ये 10% लोगों को सीखना जरूरी है ताकि 90% लोग एक्टिव हो पाए। तो ये निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पर मैं फिन निफ्टी पे आता हूँ। फिन निफ्टी पे इसलिए आता हूँ बिकॉज कि हमारे भारत देश के अंदर जैसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे ना तो आपको पहले म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइज आपको दिखाई देगी। और म्यूचुअल फंड SIP बॉन्ड ये सारी चीजें जो होती है, SIP होती है, पेंशन फंड होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ये सारी सी चीजें LIC होती है, प्रोविडेंट फंड होता है, ये सारी चीजों का पूरा लेखा जोखा होता है इस चार्ट के अंदर होता है। बराबर। इस सेक्शन के अंदर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। मतलब के मार्केट कहीं भी नीचे था समझ लो 20,250 पे था समझ लो, और 2,250 से ये जब अब 21,100 और 21,200 और 21,250 बराबर यहाँ पे ये गया। अब इसके साथ क्या चीजें पता है, कॉमन चीज है कि भैया आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डेली की आपको ढूंढनी है। तो वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी कि भैया इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को क्या कहते हैं। मतलब कि डेली का अगर मान लो 24 घंटा है तो 24 घंटे का आप सिर्फ तीन तीन भगाकर करो तो कितना होता है, 8.33 होगा मेरे ख्याल से।
तो 8.33 होता है ना, जिसे आप पढ़ते हो कि भाई 8.33% आपको लोन ली जाएगी या लोन दी जाएगी, आपको मकान दिया जाएगा, मतलब तो वो जो चीज़ होती है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। मतलब कि आपका एक तिहाई हिस्सा, मतलब कि एक दिन का तिहाई हिस्सा, मतलब कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को पूरा बांट दिया, मतलब कि अर्निंग पर शेयर वैल्यू को बांट दिया। अब जैसे ये स्ट्राइक है 21,100 की 141 अभी चल रही है, बराबर। 21,100 की 141 चल रही है, जिसने हाई 157 का दिया और 217 का भी, 200 200 157 का हाई दिया और 210 का इसका हाई दिया। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बराबर। थोड़ा थोड़ा अभी साथ में आ रहा हूँ आपको मैं। देख लो, 203 का हाई दिया, 172 का इसने ओपन किया था और लोअर जो 123 का दिया था। तो मेरे ग्रुप में अब लेके आता हूँ मैं आपको, और मेरे ग्रुप में आपको वो चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने लोअर 124 रुपया ही दिया था। मतलब कि मैंने लिमिट जो है ना 124 की लगवाई थी। यहाँ पे देख लो, ये रही लिमिट जो 124 की मैंने लगवाई थी 21,100 की। मतलब कि मैंने यहाँ पर बेच दिया, मैंने यहाँ पर बेच दिया। ये दूसरा वाला लॉट 21,800 का जो आउट द मनी था वो 15 में लेके मैंने 21 में बेच दिया। 21,100 का प्रीमियम 161 में मेरी होल्डिंग खड़ी पड़ी है। मार्केट जो है वहां तक नहीं गया, लेकिन मार्केट जो है ना वो भैया 210 तक तो गया था, 203 तक तो गया था। मतलब कि 124 की उसकी लिमिट थी, 4 2 6 और 7। अब हो गया 24 घंटे का तीसरा भाग। अब 24 घंटे का जब तीसरा भाग होता है ना, तो मार्केट में वॉलेटाइल आती है। मतलब कि ये जो प्राइस था 157 पे वापिस गया था। कहने का मतलब, अब आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ रहे होगे, और नहीं समझ रहे होगे तो मुझसे ज्वाइन हो जाओगे, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रीमियम मैंने ओपन रखा है, ये मैंने 124 पर मैंने ओपन करा हुआ है। और ये पेपर ट्रेडिंग है। अगर मतलब कुछ सीखना है तो लिमिट से बिजनेस करना सीखे, ताकि आप देश की उन्नति के साथ चले और आप मोदी जी को सपोर्ट कर पाए। देखो, बहका कर आपको कोई फुसला कर आपकी जेब से निकाल के जाए, उससे अच्छा था जो हमारी जेब से लेकर गया है उसी की जेब से हमें कैसे निकालना है ना, वो सीख पाए। सबसे बड़ी मार्केट स्ट्रेटेजी ये है। अगर मान लो आपकी जेब से कोई हाथ हाथ डाल के कुछ पैसा चुरा लेता है, पर्स चुरा लेता है, तो आप क्या करते हो? थोड़े दिन तो उसके पीछे भागते हो ना। मान लो वो इंसान अगर भाग गया तो आप क्या करोगे? आपको हाथ में नहीं आया तो क्या करोगे? आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगे और वो पैसा जो है कहीं और से आप कमा लोगे। मतलब क्या, भूल जाओगे पहली बात तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया जीवन में ऐसी घटनाएं होती है। यहाँ पर ये जो 210 को गया था, 203 को गया था, इसने 124 का इसलिए दिया लोअर, बिकॉज कि आपको 24 घंटे के सिर्फ 3 भाग करने थे, बस और कुछ नहीं करना था। उसी को कहते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। बस उसी को कहते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। मतलब कि हर स्ट्राइक को तिहाई हिस्से को गिरना जरूरी है। इसी को कहते हैं लोअर प्रीमियम। अब जो 124 41 पे चल रहा है, तो अभी यहाँ से अगर मान लो प्रीमियम डिके भी होता है, तो उसका अगला जो है वही तिहाई हिस्सा है, वो 113 रुपया, बराबर। 113 रुपया, नहीं सॉरी, 118 रुपये का उसका लोअर है, जिसको कहते हैं कि भाई इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो होती है ना वो 18 पे चलती है। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रही एनुअल वोलाटिलिटी 18.53। उसका मतलब कि जो 24 का लोअर था वो हिट होके, मतलब 124 का लोअर अगर मान लो हिट होके 157 को गया, बराबर, यानी 18 54, मतलब कि 57 को गया, तो उसकी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो 0.97 की जो डेली वोलाटिलिटी है, तो भैया उसको है ना 18 को आना जरूरी है। और 18 को अगर आया मतलब 118 पर ये प्रीमियम आता है। ये मेरा पेपर ट्रेडिंग का जो प्रीमियम है ना अभी, इसका मैं इंतजार करूंगा कि जैसे तैसे करके ना 118 पे आ गए, मतलब ये प्रीमियम को डीके कर दे। मतलब डेटा ठेटा वीगा गामा सारा जो चीजें होती है ना, डेल्टा वगैरह, वो डीके करता है, इस प्रीमियम को घिसता रहता है। और इस प्रीमियम को घिसने के बाद में 210 का जो 203 का जो हाई है ना, इस पे तोड़ना पड़ता है। और इसके जो पिछले मेरे 161 का मेरा बाएंगे भी इसको तोड़ना पड़ेगा। और 159 का जो चौथी बार ये गया है, तो इसको तो भी तोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या, 159 पे 4 बार गया, मतलब म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना 159 पे 4 बार जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये म्यूचुअल फंड, एसआईपी, प्रोविडेंट फंड, ये सारा पैसा यहाँ पर मैनिपुलेट होता है। दूसरी चीज, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमारी देश की उन्नति से जुड़े होते हैं, जहां पर भाई ये पाइपलाइन वहां लगनी है, वो खाई वहां बनानी है, ये रेल मेट्रो यहाँ बनानी है, इस इंजीनियरिंग को वहां पे प्रोजेक्ट दिया है। मतलब अब देखो तो सही, भारत में कोई एक विकास योजना थोड़ी है। जितने भी आयोजन पंच है, आयोजन पंच का मतलब कि पीएम मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं जो देश के विकास के लिए माइक्रो लेवल पे बनाई है, मतलब हर राज्य के हर गांव के लिए, मान लो जो भी गरीब किसान विकास योजना या गरीब अनाज योजना, मतलब कि खाने पीने का अनाज योजना, खाने पीने का भी राशन फ्री दिया जाएगा गरीब लोगों को, बराबर। श्रमिक लोगों को फंड देना, किसानों का कर्ज माफ करना,
ये सारी चीजें जो योजना है, मान लो कि दवाई की योजना, आज ही जैसे मैंने अखबार पढ़ा खोल कर, तो मैंने सुबह सुबह मेरे ग्रुप के अंदर एक चीज मैंने भेज दी। मैंने बोला कि भाई देख लो, दिसंबर के अंदर जो है ना, यहाँ पर ये चीजें ज्यादा होती है, मतलब कि एनआरआई एफआईआई लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादातर दवाई में पैसा ज्यादा खर्च करते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा है, पर जरा सीधा समझ के समझ लेना कि यहाँ पे दिसंबर में जनवरी का कोटा जो है दवाई का यहाँ पे ज्यादा बताया, मतलब कि फार्मा सेक्टर का तेजी होना वो सितंबर से तय हो चुका था। जब मैंने एक न्यूज पढ़ी कि अमित शाह जी जो है ना, वो उन्होंने क्या किया, फार्मा सेक्टर की जितनी कंपनियां थी उनको सर्टिफिकेट दिलाया, तो मैं समझ गया कि ये जो खबर आज दे रहे हैं वो खबर पहले दे दी थी। वो तो 3 महीने में इंसान जो है ना कमाता, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मैंने आपके यहाँ पर आपको पीरामल फार्मा दिखेगा कहीं ना कहीं, और पीरामल फार्मा जो मैंने 105 में मैंने लिए थे, मैंने 100 स्टॉक लिए थे, तो सारे 100 स्टॉक मैंने 127 में कल जाके बुक कर लिए। कहने का मतलब यहाँ पर आपको पीरामल फार्मा कहीं ना कहीं दिखाई देगा। पीरामल फार्मा या शायद लिखना मैं भूल गया हूँ, लेकिन पीरामल फार्मा मैंने यहाँ पर 127 में कल बुकिंग कर लिया, और उसका प्रॉफिट जो मुझे मिला। और यहाँ पर मॉर्फिन जो है वो भी मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट। कहने का मतलब, तो एक आसान चीज मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के अंदर ये रहा पीरामल फार्मा, 6/11 को मैंने लिया था। जब अमित शाह जी का अखबार के अंदर आया कि अमित शाह जी ने सारी गुजरात की जितनी कंपनियां हैं तो उनके फार्मा सेक्टर के स्टॉक को यानी उन्होंने सर्टिफिकेट दिलवा दिया, तब ये प्राइस था ना 105 रुपये चल रहा था। इसका लोअर मैंने 82 रुपीज दिया था, एजुकेशन के साथ दिया था, बिकॉज की इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो होती है नीचे की होती है। देखो यहाँ पर मैं सीबी रजिस्टर नहीं हूँ बराबर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अनपढ़ गवार हो, पहली बात तो। इसलिए भारत के हर नागरिक को एक ही मेरा शब्द कहने का है, मतलब है कि आप सीबी रजिस्टर नहीं हो चलेगा, लेकिन आपने एक फिल्म देखी होगी ओ माय गॉड। ओ माय गॉड के अंदर एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि वो जो भारत का नागरिक है वो केस लड़ता है, क्या वो एडवोकेट था? क्या वो एडवोकेट था? नहीं था ना वो एडवोकेट। लेकिन उसने क्या कहा, श्री कृष्ण जी जो भगवत गीता थी वो भगवत गीता पढ़ने को बोली बराबर। दूसरा ओ माय गॉड बना, उसके अंदर उसको जो है ना कोई चरित्र वाली किताब उसको पढ़ने को शिव जी ने दी। मतलब दोनों गो माय गॉड के अंदर पूरा पौराणिक जो कथा है वही उन्होंने पढ़ी, और उसी के ऊपर से उन्होंने अपने अपने किए चीते। मतलब कि मैं आपको सीधा साधा हिसाब बताता हूँ कि आपको आपके गणित शास्त्र को उठाना पड़ेगा, आपको भी भगवत गीता को उठाना पड़ेगा, आपको भी आपके कुरान को उठाना पड़ेगा। आप जो धर्म हो किताब को उठाओ, आपको वहीं से सारे जवाब मिलेंगे। बिकॉज ये 84 यूनिट जो यूनि होती है वही होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होती है। मतलब कि 84 यूनिट का मतलब ये होता है कि भैया 8.44 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका मतलब ये है कि 3 साल तक आपने जो भी कोई कर्ज लिया, मकान लिया, ये लिया, गाड़ी लिया, 3 साल तक तो भाई साहब है ना आप खाली है ना ब्याज भरने वाले हो। मतलब कि आपका विकास नहीं होने वाला है। ऊपर से अगर मान लो ये कंपनियों में आपने निवेश किया है, तो ये कंपनियों में आपको सिर्फ सालाना 20% ही मिलने वाला है। कोई कंपनी ऐसी होगी जो 3 साल के बाद में 20 रुपए का स्टॉक जो होती है 500 रुपये चली जाएगी, जैसे अदानी पावर होती है। तो वैसे तो जैकपॉट निकालना आपको आना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो मेरे पास स्टॉक पड़े हैं ना, ये वही स्टॉक है जिसमें फॉरेनर लोग पहले से बैठ गए और कंपनी के मेन डायरेक्टर पहले से बैठे, जैसे अदानी जी बैठे, अंबानी जी बैठे, और बड़े बड़े निवेशक यहाँ पे देशी बैठे। ये वो मैंने स्टॉक सिलेक्शन की है। मतलब ये स्टॉक सिलेक्शन मैंने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाला, ये एसआईपी में पैसा नहीं डाला, ना कि मैंने पेंशन फंड की योजना बनाई। मैंने गवर्नमेंट नौकरी ही नहीं की, पहली बात तो। जब गवर्नमेंट नौकरी करूंगा तब जाके तो मुझे पेंशन फंड मेरा गवर्नमेंट वापरेगी ना। एक तो टैक्स दूंगा, ऊपर से गवर्नमेंट को मैं पैसा दूंगा, पेंशन फंड वापरेगा। अरे मुझे जरूरत क्या है, मैं रिक्शा चला के अपना घर चला सकता हूँ, मैं हाथ लारी चला के अपना घर चला सकता हूँ, मैं मजदूरी करके अपना घर चला सकता हूँ। लेकिन सीखूंगा तो भारत की इकोनॉमी को सीखूंगा। कहने का मतलब है कि भारत के हर नागरिक को ये स्टॉक मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सीखना जरूरी है। और वो सीखोगे तो पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर 124 की लिमिट लगवाई, और 124 की लिमिट पे जैसे आया वैसे 159 का उसने जो यहाँ पर टारगेट थे वही लीड कर दिया। मतलब यहाँ के टारगेट पे 3 बार गया था, चौथी बार भी यहाँ पे गया। अब जो मेरे 161 पे पड़ा है ना वो हिट नहीं कर रहा है, मतलब कि उसके लिए 118 पे आने का इंतजार कर रहा हूँ। मतलब मैं एसएल वैसल लगाता नहीं हूँ, मुझे एसएल लगाना जमता नहीं है, बिकॉज के यहाँ पर मेरा जो एटीएम होता है ना वो ऑलरेडी पहले से ही मेरा सेटिंग किया होता है कि भाई यहाँ से वो बाउंस मारेगा। पहले तो खुद को भी विश्वास होना चाहिए, अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और बड़ी गलतियां हमें बहुत भारी पड़ती है। मतलब सीखना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब कि आप देख लो सारी चीजें मेरे ग्रुप के अंदर मैंने लिखी है यहाँ पर कि 124 की मैंने लिमिट पहले लगवाई थी, सुबह सुबह प्रॉफिट बुक करवा लिया। यहाँ पे मैंने सभी लोगों को बोला भैया प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद में मैंने बोला कि 124 की लिमिट है, यहाँ पे 128 लिमिट ऑर्डर लिख दिया मैंने यहाँ पे जब था यहाँ पे। और 124 का भी मैंने लिमिट दिया, 118 का भी लिमिट दिया, 124 से घूम गया वो, और 124 की लिमिट हिट कर दी। और 124 की लिमिट हिट करके उसने 159 का टारगेट भी दिया। मतलब एक तो मुनाफा उसने 1 घंटे के अंदर दे ही दिया। कहने का मतलब अब आप मुझे बोलो
कि स्टॉक मार्केट क्या आपका नुकसान करवाते हैं आपका फायदा करवाते हैं, मुझे बताओ। चलो, स्टॉक मार्केट में अगर मान लो भारत की जो जनता है, ये भारत की जनता अगर मान लो एक्टिव हो जाती है तो स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी नुकसान नहीं है, पहली बात तो सीखना है ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है ये सोचकर आपने ट्रेडिंग करनी नहीं। अगर मान लो ऐसी कोई ट्रेडिंग करने जाता है तो बंदा जो है ना वो नुकसान खाएगा, कभी भी लाइफ में ऊपर नहीं आएगा, पहली बात तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सीख कर ट्रेडिंग करनी है और समझ कर ट्रेडिंग करनी है, उसके अलावा आपको ट्रेडिंग करनी है। सारी चीजें मैं क्लोज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कि मुझे है ना ये डिस्टर्ब कर रही है बार बार, बराबर। तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे फिर निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, बराबर, और फिर निफ्टी ने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो डे की थी, जैसे एक चौथा हिस्सा होता है ना दिन का, एक तीसरा हिस्सा होता है, तो 1/3 हिस्से को उसने यहाँ पर पूरा कर दिया, बराबर। ये 1/3 हिस्से को इसने यहाँ पर पूरा कर दिया। अब जो है इसका टारगेट जो है या तो नीचे, सपोर्ट से नीचे या तो फिर ऊपर, बराबर। तो कहने का मतलब मार्केट देखो क्या कर रहा है, और आराम से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि अब जो है ना यहाँ पर चिपक गया और साइड बेस के अंदर आ गया। अब अगर एसएल खानी है तो ये डबल टॉप पड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल टॉप पड़ा है, मतलब कि मैंने जिससे 74 का टारगेट लगाया वो पूरा हिट कर देगा। लेकिन ये कैसे होता है, ये कैसे पता चलता है, आपको लिमिट लेकर कैसे, एवरेज नहीं एवरेज किए बिना कैसे, तो ये सारी की सारी चीजें जो मेरे आपको ग्रुप के अंदर सीखने मिले, आपको अगर इच्छा हो तो आप जुड़ सकते हो। पहले ही बता देता हूँ कि मेरा जो काम है वो आसान काम है। एक तो डिमेट ओपन करना लोगों के, दूसरी चीज समझाना। देखो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मेरे पास एनएससी बीएससी रजिस्टर नहीं है, लेकिन मैं एनएससी बीएससी रजिस्टर के साथ बोलते हैं जैसे टर्मिनल लेला कुछ कोड के अंदर, जिसमें एक लिमिटेशन होती है कि भाई आप जो है ना समझा सकते हो, लेकिन आप ऑप्शन के कॉल नहीं दे सकते, पहली बात ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर। हाँ, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि सेबी रजिस्टर जो लोग होते हैं, कि जो ब्रोकर होते हैं, इनकी जो मार्केटिंग में करता हूँ, जैसे मेरा लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ऐसी एक लिंक है, तो लिंक आपको मिल जाएगी, उस लिंक के अंदर जाए और आप अपना डिमेट ओपन करें। आपको ऑनलाइन मान लो जो भी कुछ सुविधा चाहिए तो आपको मिल जाएगी, मतलब आपको समझने मिल जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट की कॉल आपको मान लो चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट की स्टॉक अच्छे है, तो वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन सीखो समझो उसके बाद में तय करो। ऐसे ही मार्केट के अंदर हम अगर बाइंग सेलिंग करते रहे तो हमें लॉस हो सकता है। कहने का मतलब मैंने आपको ये चीज आसान बताई कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो होती है वो डेली बेस पर इतनी होती है, 0.97 की होती है, मतलब कि 97 के 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाना और 125 पॉइंट में मार्केट नीचे आना, बराबर। और उसके बाद में एनुअल वोलाटिलिटी होती है 18% की होती है, 18.53% की होती है। ऐसे होती है कि भी हम मार्केट के अंदर 3 साल के अगर किसी ने म्यूचुअल फंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, बराबर, तो सारा पैसा जो है ना ये लोग 3 साल के अंदर उनको रिकवरी देते हैं, मतलब कि 60% का या 57% का उनको रिटर्न मिलता है। कभी कभी लोगों को 64% का भी रिटर्न मिल जाता है, मार्केट जो है अच्छा तेजी पकड़ता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना या जून तक का महीना, मतलब पीवोट के जो सारे मध्यांतर के महीने हैं, तो जैसे सितंबर को और नवंबर को जैसे लो दिया, तो वैसे ही एनुअल वोलाटिलिटी के अंदर अभी मान लो कि मार्केट 21 पे आया, मतलब 3 पॉइंट ही ऊपर आया, मतलब 30 पॉइंट ही ऊपर आया। अब 30 पॉइंट से ऊपर उसे और जाना पड़ेगा ऊपर, मतलब कि तेजी और करनी पड़ेगी। तो तेजी करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, हाई वोलेटाइल, मतलब कि भैया एक टॉप दिया, दूसरा टॉप दिया, अब तीसरा टॉप कहाँ पे जाएगा, वो बनाने के लिए आपको यहाँ पे चैनल बनाने की, देखो ये इस तरह मैं चैनल बनाता हूँ। और ये चैनल आपको ये समझ में ना आए ना, तो इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि ये प्रीमियम अगर यहाँ पे चल रहा है, बराबर, और यहाँ से यूँ चला गया, तो मेरा जो कॉल का टारगेट है वो मेरा हिट हो जाएगा, मतलब मैंने 174 का टारगेट वो हिट कर दिया। ये यहाँ पर होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। अभी मार्केट क्या है, पूरा टोटल साइड वेज चल रहा है। तो कहने का मतलब कि आप इसको सीखे समझे उसके बाद में ट्रेडिंग करें, बिकॉज कि डेली वोलाटाइल के अंदर मार्केट ने जैसे कि मेरा 24 का लिमिट का ऑर्डर हिट किया, और मार्केट जो है यहाँ पर अभी प्रॉफिट में चल रहा है, बराबर, प्रीमियम डीके कर रहा है। इसको 174 पे भी जाना है, 136 से एसएल भी लिया, लेकिन 136 से इसको ऊपर नहीं जाना, 159 के इसने हाई दे दिया, मतलब कि हर 1 घंटे के अंदर वो एक वोलाटिलिटी देता ही है, इतना ध्यान रखें। अगर नीचे आया तो 118 का दूसरा लिमिट पड़ा हुआ है, 118 की लिमिट लेके वो 181 को चला जाएगा, 200 को भी चला जाएगा। कहने का मतलब कि ये सपोर्ट जल्दी तोड़ता नहीं है, इसके अंदर प्रीमियम ज्यादा होते हैं। जो पेंशन फंड का पैसा होता है, म्यूचुअल फंड का पैसा होता है, ये सारा भारत के विकास के अंदर लगा हुआ है, कहीं और नहीं लगा हुआ। मतलब कि आपका ही मकान जो आप रिपेयरिंग कर रहे हो और आपकी जो लाइफ है उसको आप सिक्योर कर रहे हो, मतलब कि आप ही डेवलपमेंट के आप सबसे बड़े हिस्सेदार हो। जो भी कुछ होगा वो भारत की सेफ्टी के लिए होगा, भारत की प्रजा के लिए होने वाला है, और किसी का फायदा नहीं होने वाला है। कुछ पैसा हमको देना पड़ सकता है तो हमको देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सीखना पड़ेगा।
जो भारत के अंदर जिन लोगों को पेंशन प्लान बंद हो गई है, जो लोग शिकायत करते तो उनको ये सीखना जरूरी है, बिकॉज कि उनका पैसा अगर मान लो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा कि मेरा कॉल जो मैंने लिया था 120 चार लॉट मैंने 3 लॉट मैंने लिए थे 40 वाले, 74 में लिए, 110 में 105 में मैंने निकाल दिए। यहाँ पर 15 में लिया था और द मनी मैंने 21,800 का, जो कोई सोच भी नहीं सकता वाला कॉल लेके बैठा था, मुझे पता था ये हाई देगा। 25 का हाई दिया उसने और 21 का मैंने टारगेट बुक किया, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद में यहाँ पे फिन निफ्टी का मेरा एक कॉल खड़ा है 161 का, लेकिन मैंने क्या किया 136 पे मैंने एक नया लॉट लिया और उसको मैंने 159 पर निकाल दिया, मतलब कि एक प्रॉफिट बुकिंग मैंने कर लिया। अभी टोटली जो है ना इतना जो पूरा ग्राफ है ना, इसके अंदर एक ही पोजीशन मेरी खड़ी है 161 की, ये मेरी ओरिजिनल ट्रेडिंग के अंदर मेरी शुरू है और स्टार्ट है। अब लॉट देख सकते हो कितने लॉट है, यहाँ पर आप शून्य बढ़ा दो 400 हो सकते हैं, यहाँ पर आप और शून्य बढ़ा दो 4000 हो सकते हैं, यहाँ पर आप जो भी कुछ रखो वो आपका 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, मतलब कि जो भी कुछ। कहने का मतलब कि लिमिटेशन आपके फंड मैनेजमेंट की होनी चाहिए। 2080 का प्रिंसिपल ये कहता है कि लिमिट आपकी मान लो पोर्टफोलियो आपका मान लो 1,00,000 रुपया है, तो आपको जिंदगी में लॉस नहीं होगा। अगर मान लो ट्रेडिंग आप 20,000 का कर रहे हो, तो अगर मान लो ट्रेडिंग 1,00,000 आप 1,00,000 का मान लो पोर्टफोलियो और 20,000 का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको जिंदगी में कभी लॉस नहीं होने वाला। लेकिन 1,00,000 का पोर्टफोलियो और 1,00,000 आप भूल ही गए और आपने पूरा 1,00,000 लगा दिया एवरेज करते 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 करते, जैसे अभी ये लोग यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे एवरेज हो रही है अभी। जैसे कि बंदा था ना 210 पे फंसा पड़ा है, 205 पे फंसा पड़ा है, अब 205 से वो सोच रहा है कि भाई ये है ना इसके अंदर मैं एवरेज करके कमाऊंगा, तो वो है ना भी निकल ही नहीं पाएगा, बिकॉज कि 121 जाएगा जो उसका प्रीमियम है ना, बोलते हैं ना जैसे ये डरा धोबा, अगर वो जब तक लॉस बुक करता नहीं है तब तक वो लॉस बुक नहीं करेगा, तब तक वो जाएगा नहीं। इसलिए बार बार 136 पे भी 124 पे भी। आप सोचो कि 200 वहां पर खड़ा रहने वाला बंदा, वो तो 124 पे निकल ही गया ना, लेकिन उसको थोड़ी ना पता है कि 124 पे लिमिट लेने आया, तो मेरे पास सीखा होता तो पता होता कि भाई यहाँ ये यहाँ पे लिमिट लेनी है। देखो मेरा है ना एक ही मतलब है कहने का कि भारत के नागरिक हो ना, तो एक चीज जरूरी है कि वो फिल्में देखो, जो नहीं देखी है वो ओ माय गॉड की दोनों सीरीज देखो। भारत के अर्थतंत्र के अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ये चीजें नहीं आनी चाहिए, आपको फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं आना चाहिए। ये अगर किसी किताब में लिखा हो तो मुझे ला के दे दो और मुझ पर केस कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही ये चीजें लिखी हो कि भैया यहाँ पर सेबी रजिस्टर अगर है नहीं है तो उसे कॉल प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, ये कायदा जरूर, लेकिन ऐसा भी कायदा एक जरूरी होना चाहिए, एक समझना चाहिए कायदा बनाने वाले ने, कहीं ये लिखा नहीं है कि इसको पढ़ना इसको समझना जरूरी नहीं है। मतलब हर इंसान, छोटा बच्चा भी, 18 साल का अगर बच्चा हो ना, हमारी लड़कियां जो 14 साल की है ना, इनको मैं ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिखा रहा हूँ, समझ लो। बिकॉज के आपको जो है वो ये समझना है कि आपका 1/3 हिस्सा लोन का, वो पूरा का पूरा मेहनत का हिस्सा जो है ना आपका इंटरेस्ट में जा रहा है, जिससे आईसीआईसी का प्रोग्रेस हो रहा है, एचडीएफसी का हो रहा है, आईडीबीआई का हो रहा है, सभी वर्ल्ड बैंक की करेंसियों का जो है फायदा हो रहा है। लेकिन भारत की जो प्रजा है ना ये अभी भी डिके हो रही है, मतलब कि अर्निंग पर हेड जो है ना बढ़ नहीं रही है। और अर्निंग पर हेड बढ़ने के लिए उनको है ना ये चीज सीखनी पड़ेगी कि भाई टाइम वैल्यू क्या होती है। तो टाइम वैल्यू वही होती है 24 घंटे के तीन तीन भाग करो तो 7 7 का मतलब 70 की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। तो भैया नीचे की होती है, दोनों की होती है ना, जैसे कहीं थोड़ी ना कोई ठेका लेके रखा है कि यहाँ पे कॉल के प्रीमियम को मार मार करेगा। कॉल 210 का दिया मतलब कॉल 230 को जाने वाली है, 227 की अपर से, क्योंकि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऊपर भी है। 227 करोगे तो 7 2 9 और 2 11, मतलब 11 का मतलब क्या हुआ कि जिसने पुट लॉन्ग ली, जिसने सोचा कि पुट उल्टी होने वाली हो उसकी तो उल्टी हो जाएगी ना। मतलब अगर मान लो ये देख कर कोई बंदा ये बोल रहा है कि नहीं अभी तो पुट होने वाली है, भाई पुट होने वाली है, और पूरा दिन मान लो पुट पे खड़ा रहा और कहीं 2 बजे या 12 बजे, मान लो भी बजे कितने देख लो, 11:52 हुई है, और 12 बजे कहीं मार्केट की खोपड़ी सरक गई और मार्केट ने उल्टा ट्रेड ले लिया और इसको 200 रुपये हिट कर दिया, तो जितने पुट में है ना वो पूरे के सारे पुट वाले हैं ना, इनकी ऐसे हिट होने वाली है। इसकी लिमिट सिर्फ इतनी 118 की लिमिट है, 118 की लिमिट पे मैंने खुद ने ऑर्डर डाला हुआ है 120 का, और वो लिमिट के बाद में वो जो उड़ेगा ना, वो आप देखना कि मेरा 161 का जो टारगेट है मैंने लिया हुआ है, पेंडिंग मेरे कॉल पड़ा हुआ है, और 174 का, 181 का मतलब ये होता है 8 और 1 9 10, 10 का मतलब होता है कि पुट की वैल्यू 10 रुपया होगी, तो सीधा सीधा भी कॉल को मारने नहीं आता है, बिकॉज कि इसके अंदर है ना टाइम वैल्यू ज़्यादा है। ये 3 महीने से इंतजार कर रहा था कि मेरे लेवल पे एक बार आ जाए, फिर जो है ना मैं इसके अंदर मैं पैसा कमाऊंगा दोनों तो की तरफ। मतलब कि ये सारे के सारे FII है, DII है, इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे आपकी खुद की जो छोटी मोटी सेविंग की है वो भी पैसा पड़ा है, आपने खुद ने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला वो भी पड़ा है, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला वो भी पड़ा है,
आपने पोस्ट में पैसा डाला वो भी पड़ा है, आपने एफडी में पैसा डाला वो भी पड़ा है, आपने सेविंग में पैसा रखा वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी बोलो क्या आपका पैसा पड़ा है मुझे बताओ। हाँ, सिर्फ घर में पैसा रखा है ना, वो यहाँ पे नहीं पड़ा है। आपके तिजोरी में जो पैसा पड़ा है ना, वो सिर्फ यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की जनता की बात कर रहा हूँ कि आपका, आप आज मान लो आज घर से आप टमाटर लेने निकले हो, या घर से आप जीरा निकले हो, या घर से आप सिर्फ गाड़ी निकाल रहे हो और पेट्रोल खर्च करके निकले हो, आपका हर सेकंड की वैल्यू, वो वैल्यू का खर्च अगर मैं आपको बताऊं तो आपके खर्च की वैल्यू आपको, आप सोच नहीं पाओगे कि 1 रुपये से लेकर 70 पैसे वाली वैल्यू हो गई आपकी अभी। कि आपका 1 सेकंड जो होता है ना वो 70 पैसे में पड़ रहा है, मतलब कि आपकी आमदनी नीचे जा रही है और आपका खर्च ऊपर आ रहा है। और आप ये सीखने के लिए ना भी पीछे जा रहे हो कि यार ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब हर भारत के नागरिक ने, अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी किताब में ये नहीं लिखा है कि ये सीखना नहीं चाहिए। पहली बात तो हाँ, इतना जरूर है कि एनएससी बीएससी रजिस्टर हो तो ही ये कॉल प्रीमियम दे सकता है। तो मेरे पास क्या है बताया कि भाई कुछ एनएससी बीएससी रजिस्टर मेरे पास सर्टिफाइड जो होते हैं ना, वो ब्रोकर है जिनसे मैं जुड़ा हूँ, बराबर। वो जो ब्रोकर जो होते हैं ना, उनकी लिंक होती है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और वो शेयर करने के बाद में आपने करना कुछ नहीं है, डीमेट ओपन करना है और खाली चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। जो बंदा मार्केट में पैसा लगाने के लिए आता है ना, वो बंदा लालची होता है, ध्यान रखना। पहली बात तो नुकसान इसीलिए खाया है बिकॉज कि उसने लालच में पैसा कमाना है और लालच में घुसा है। यहाँ पे 3 साल तक मार्केट में कोई मान लो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो करोड़पति बन जाता है, लेकिन 3 साल तक किसी ने ऑप्शन किया, 3 साल तक कमाया हुआ अगर ऑप्शन प्रीमियम डाल दिया तो उसका डिमेट जीरो हो जाएगा। चाल जो होती है कछुए की चलनी है, तो आप सही में मंजिल तक पहुंच पाओगे। और चालाकी जो है आपको चींटी की रखनी है, शियाल की रखनी है। मतलब कि भैया मंजिल आपके करीब आती रहेगी, लेकिन ये कब आएगी पता है आपको? जब आपके अंदर वो धीरज होगी, मेडिटेशन होगा, तब आएगी, ऐसे ही नहीं आएगी। कहने का मतलब कुछ समझे हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ये जो मेरा लोअर है 136 का लोअर है, इसके बाद का लोअर है 118 का लोअर है। मतलब कि दोनों बाजू के लोअर को लेकर जितने भी खड़े 210 के ऊपर 161 पर मैं खड़ा हूँ, समझ लो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके 4 दिन का, कुछ 6-7 लॉट का। तो वो मेरा भी प्रीमियम लेना चाहता है, मतलब कि इतना बड़ा होशियार मार्केट है कि भी मेरा प्रीमियम लेके तू मेरे को खा जाके तू ऊपर जाके बेच के आएगा। तो भैया मैं क्यों ना ऊपर जाके बेचूं? मैं ऊपर सिर्फ 118 की लिमिट लगा के जाके बेच दूंगा भाई। एक्सपायरी थोड़ी ना खत्म हुई, अभी अभी तो ताज़ा ताज़ा तो निकला हुआ है प्रीमियम। मतलब कि हम लोग अगर मान लो कि बाजार से सब्जी लाते, बराबर, बाजार से कॉमन चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको अभी, कि बाजार से आज आपने 4 किलो टमाटर लाया या 1 किलो टमाटर लाए या 500 टमाटर लाए, चलो अब टमाटर कितना यूज करोगे मुझे बताओ। चलो रोज का आप चार चार अगर मान लो टमाटर लेके आए हो, 250 ग्राम टमाटर लेके आए, तब कितने दिन तक उसको यूज करोगे? आप मुझे बोलोगे सर मैं तो 3 दिन यूज करूंगा। कहने का मतलब तो ये प्रीमियम 3 दिन तक क्या डिके होगा क्या? मुझे बताओ। चलो ये कॉल का प्रीमियम अभी भी ताजा ताजा आया है, बराबर 21,300 को गया था, 21,100 की एसएल खा रहा है बार बार, और 21,050 की इसकी एसएल पड़ी, वो लेने जाएगा तो जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग फ्रीजर में रखते हैं ना माल, हम टमाटर लाते तो कहाँ रखते हैं? फ्रीजर में रखते हैं, और फ्रीजर में ला के रोज यूज़ करते हैं। तो वैसे समझने का कि 118 को जाएगा, 181 को जाएगा और 200 का टारगेट तोड़ेगा, बिकॉज कि ये ना ताज़ा प्रीमियम है। इस प्रीमियम को ये डीका करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कि 3 महीने पहले से ना बहुत घिस घिस कर रगड़ कर इस प्रीमियम ने काफ़ी बोलते हैं ना स्ट्रॉन्गनेस बनाई। इसके अंदर डेल्टा टेल्टा ज़्यादा है, और ये 90 पैसे वाला डेल्टा वाला प्रीमियम है। एक कप गुलाट मार के ये प्रीमियम है ना सीधा 240 चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि 45,300 का प्रीमियम मेरा खुद ने, मैंने 137 में लिया हुआ, 1500 पर गया हुआ है बैंक निफ्टी का प्रीमियम। तो सीखे, भारत के नागरिक की एक ही फर्ज है कि भारत के नागरिक को ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सीखना जरूरी है, स्टॉक सिलेक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सीखा तो भारत का नागरिक जो है वो गरीबी में ही मर जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत मेरा परिवार है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी इससे ज़्यादा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अकाउंट अपना ओपन कराए मेरे साथ और सीखे समझे, बाकी तो आपकी आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, तो शुक्रिया पर जिंजी भारत।